आज के इस वीडियो में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिपाचन और उत्सर्जन एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं पोषण में। पोषण आपको तो पता ही है, खाने की प्रक्रिया, यानी कुछ भी हम खाते हैं तो वो कहलाता है पोषण। तो उसी के अंतर्गत आता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिपाचन और उत्सर्जन। ठीक है। अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब देखा जाए तो किसी चीज़ को अंदर लेना, किसी चीज़ को अंदर लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है, या यूँ कहिए तो खा लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को पेट में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। आप इसको अपने तरीक़ों से परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, मुख में भोजन जाना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। तो मुंह में कोई चीज़ गया तो वही क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। ठीक है। पाचन, डाइजेशन। पाचन का मतलब देखा जाए तो भोजन का टूटना। जब भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है तो यही होता है पाचन। ठीक है। और यह मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। और पाचन में ही आता है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, ये सभी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है। तो हम मुंह से शुरू करते हैं। मुंह, माउथ। मुंह को मुंह भी बोल सकते हैं, मुख भी बोल सकते हैं। तो भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने की प्रक्रिया जो है मुंह से शुरू होती है। और लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। ग्रास नली, फूड पाइप। ग्रास नली का मतलब होता है आहार नली, अन्य नली भी आप इसको बोल सकते हैं। चबाया हुआ भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। जब भी हम चबाते हैं कोई भी चीज़ तो ये आपको दिख रहा है क्या? यह है ग्रास नली, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। और इसी के जरिए जाता है कहाँ? पेट में जाता है। तो ये जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। आमाशय, स्टमक। आमाशय का मतलब देखा जाए तो पेट, आमाशय, जठर, उदर, ये होता है। यानी कहने का मतलब ये है, पेट को आप पेट भी कह सकते हैं, आमाशय भी कह सकते हैं, जठर भी कह सकते हैं, उदर भी कह सकते हैं। तो आमाशय में भोजन को अम्लीय रस के साथ मिलाया जाता है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यह हमारा क्या है? आमाशय है। और आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो इसमें एक अम्ल रस निकलता है आमाशय में, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है? भोजन में मिल जाता है। ठीक है। और फिर छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को आप क्षुद्रांत्र भी बोल सकते हैं। आमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। यह आमाशय है और इसके बाद कहाँ जाता है भोजन? छोटी आंत में। ठीक है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये है छोटी आंत। ठीक है। तो छोटी आंत में जाता है और जहाँ अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। इसमें जो पोषक तत्व भोजन में होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सब को छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है। और भोजन का जो पाचन है अधिकतर कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को आप बृहदांत्र या क्लोन बोल सकते हैं। छोटी आंत से जो भोजन है बड़ी आंत में जाता है, जहां पानी और खनिजों को अवशोषित किया जाता है। ये छोटी आंत है और इसके बाद भोजन जो है कहाँ जाता है? ये बड़ी आंत में जाता है। ठीक है। यकृत जो है पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। और पित्ताशय जो होता है पित्त रस को संग्रहित करता है, जमा करता है। और अग्न्याशय जो होता है पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है। तो ये हमारा जो है पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ, यानी पाचन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं आगे की चीज़ें। अब समझते हैं अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब देखा जाए तो चूसन, सोखना, खींचना। ठीक है। तो पचे हुए भोजन में से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, साथ ही जल एवं रुक्षांश को खींचना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है। और शरीर के सभी भागों में खून के माध्यम से पहुंचाना, यह जो क्रिया है अवशोषण कहलाती है। ठीक है। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण होता है, साथ ही जल एवं रुक्षांश, उसी को खींचना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। ठीक है। परिपाचन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तथा वृद्धि के लिए होता है। परिपाचन कहलाता है। अभी भी हमने क्या किया? खींचा, अवशोषित किया, और उसी चीज को काम में लाना। ठीक है। क्या कहलाता है? परिपाचन। उत्सर्जन, इमिशन, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, शरीर में कोई भी चीज़ हम खाते हैं, अगर वो नहीं पचा तो वैसे पदार्थों को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। वो हो गया गंदा पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हो गया, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो यही कहलाता है उत्सर्जन। हम कह सकते हैं साफ साफ भाषा में कि गंदे पदार्थों को, या यूँ कहिए तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है नोट में, क्या लिख रखा है? हमारे शरीर से गंदे और हानिकारक पदार्थ को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। वृक्क, त्वचा, फेफड़े और यकृत, नाक, मुंह, ये सब क्या है? उत्सर्जन अंग है। ये सब गंदे पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।